नमस्कार दोस्तों, सुबह का वक्त है, सूर्योदय हो चुका है। मेरे पीछे युवाओं की एक कतार है। इस कतार के पीछे पीछे मॉर्निंग वॉक करते, एक्सरसाइज करते युवा भी हैं और इस पार्क के चारों तरफ चक्कर लगाते हर उम्र के लोग हैं। और ये पार्क खास है क्योंकि इस पार्क का नाम अल्फ्रेड पार्क रहा, जो अब चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से है। अल्फ्रेड पार्क और चंद्रशेखर आज़ाद का क्या रिश्ता है? अगर इतिहास के आप विद्यार्थी रहे, 5वीं, 6ठी, 8वीं क्लास तक भी आपने हिस्ट्री पढ़ी, तो आप अल्फ्रेड पार्क का नाम भी जानते होंगे और चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत को भी जानते होंगे। यही वो पार्क था जिस पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद 1931 को शहीद हुए थे, जब अंग्रेजों के सामने आमने सामने उनका मुकाबला था। घिर गए थे, गोलियां खत्म थी, आखिरी गोली उन्होंने अपनी कनपटी में मार ली थी। यही वो पार्क है जिस पार्क को बनाया गया था प्रिंस अल्फ्रेड की याद में 1870 में। और ये पार्क करीब करीब 133 एकड़ का पार्क है। हिस्टोरिकल इलाहाबाद है और इस इलाहाबाद में युवाओं की जमात है। और इसी इलाहाबाद में कल प्रधानमंत्री मोदी भी थे, योगी भी थे, यूपी सरकार के दर्जनों मंत्री थे, दर्जनों सांसद थे, दर्जनों विधायक थे, बड़े बड़े वादे थे, 2 से 2.5 लाख महिलाओं की जमात थी। और उन महिलाओं की जमात में से नाराज होती महिलाओं की भीड़ भी थी, जिनको आपने मेरे वीडियो में देखा होगा। लेकिन अभी बात युवाओं से, चूंकि युवा ही देश की तकदीर और तस्वीर बदलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी युवाओं की बात करते हैं, योगी भी युवाओं की बात करते हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं के लिए सबसे बड़ा कंसर्न, सबसे बड़ी चिंता रोजगार का है, नौकरियों का है, रोजगार के अवसर का है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई करते वक्त उसका दिमाग में होता है कि पढ़ाई पूरी होगी तो आगे क्या। तो जरा हम रोजगार के मुद्दे पर इन युवाओं से बात करेंगे और इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि यूपी सरकार के विज्ञापनों को अगर देखेंगे तो आपको लगेगा यूपी में रोजगार की बारिश हो रही है। इतनी बारिश कि हर घर की छत से 5 रोजगार उसके घर में टपक रहा है। यूपी सरकार के दावे को अगर परखें तो लगेगा 3 करोड़ से ज्यादा रोजगार के अवसर यूपी में 4.5 पौने 5 साल में और 4.25 लाख सरकारी नौकरियां। 22 करोड़ की आबादी में अगर इतने रोजगार मिल गए तो बेरोजगार कम से कम कोई नहीं होना चाहिए। तो जरा इसी से शुरू करते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, पहले आप ही से शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? सागर। हाँ जी। क्या करते हो आप? LLB फर्स्ट ईयर है मेरा। LLB फर्स्ट ईयर। तो भूमिका मैंने लंबी चौड़ी बता दी। आप यूपी में रहते हो, इलाहाबाद में हो। रोजगार को लेकर लगता है कोई चिंता है या रोजगार के अवसर काफी है? सरकार बहुत कह रही है, इसलिए निश्चिंत हैं, आप पास आउट करोगे, कुछ न कुछ होगा। अब बात ऐसी है कि रोजगार के लिए तो सभी परेशान हैं। हाँ। हमारे जितने भी भाई हैं, बहनें हैं, पढ़ भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, तब भी कुछ नहीं हो रहा। हाँ। पेपर लीक हो जा रहे हैं। ये सरकार ऐसी है कि इनको पहले जातिवाद करा लो, हिंदू मुस्लिम करा लो और बाकी सारी बातें पीछे छोड़ दो। अब आने वाले समय में महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, आप पेट्रोल ही देख लीजिए, गैस सिलेंडर देख लीजिए और भी सारी चीज़ें देख लीजिए। बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो मतलब अनयूजुअल हो रही हैं, मतलब जिसे नहीं होना चाहिए था। बातें तो इन्होंने कह दी कि बहुत बड़ी बड़ी कर दी, लेकिन इन्होंने कुछ किया नहीं ऐसा। तो आपको लगता है रोजगार को लेकर जो इतना कहा जा रहा है कि रोजगार के अवसर 3 करोड़ से ज्यादा, नौकरियां 4.5 पौने 5 लाख, ये सब 4.5 साल में हो गया? ऐसा तो आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है। ऐसा तो कुछ अभी हुआ नहीं। पेपर लीक्स हो रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है उनके साथ। पेपर देने जाते हैं, पेपर लीक्स हो जाते हैं, एग्ज़ाम हो जाते हैं, रिजल्ट्स नहीं आते हैं। ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें हैं। अब एक एक करके जरा बाकी लोगों से भी बात करते हैं। आपको क्या लगता है रोजगार के सवाल पर यूपी में बहुत अच्छा माहौल है, राम राज्य है? कोई माहौल नहीं है। कोई भी भर्ती आती है तो क्या नाम है आपका? अनुराग सिंह। हाँ, अनुराग सिंह। कोई भी भर्ती आती है बिना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाए हुए फाइनल नहीं होती है। अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चली भी गई तो उसके बाद भी निरस्त हो जाती है। फिर लड़के इंतजार करते रहते हैं, दिन रात मेहनत करें, लेकिन उसका फ़ायदा वो ले लेते हैं जो घूस दे के जो है वैकेंसी में अपनी स्थान बना लेते हैं। इसलिए रोजगार का हाल बिल्कुल भी नहीं सही कहा जा सकता है। योगी जी जो बाद में परीक्षा निरस्त कराते हैं या फिर एग्ज़ाम कराते हैं, अगर वही पहले ही ध्यान दे दें तो ऐसी कंडीशन ना आए और लड़के भी खुश रहें और एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट हो सके। आप क्या करते हो अनुराग? हम बीटेक किए हुए हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। बीटेक किए हुए हैं और रोजगार और इम्तहान दोनों की तलाश कर रहे हैं। जी। तो तैयारी कर, आपने कोई वैकेंसी में अभी तक अप्लाई किया है या इंतजार कर रहे हो? UPSI की दिया था, इस बार दिया था। तो गवर्नमेंट एग्जाम तो पंचवर्षीय योजना का नाम हो गया है आजकल। अच्छा। हाँ। क्यों? 5 साल लग ही जा रहे हैं। NTPC को ही देख लीजिए, हाँ। उसको भी कई साल हो गए। हाँ। एजुकेशन पॉलिसी आई,
ग्राउंड जीरो पे कुछ है ही नहीं, 2-3 साल उसको भी हो गए, 2 साल तो यही हो गए एजुकेशन पॉलिसी के। टेट का पेपर बोले थे कि 1 महीने में करा देंगे, उसका भी कोई हाल चाल नहीं है। क्या नाम है आपका? निहाल सिंह। निहाल सिंह, आप क्या पढ़ाई किए, कहाँ तक किए, क्या कर रहे सब बीटेक करके यूपीएसआई का तैयारी किए हैं। नंबर अच्छा खासा आया, फिर भी कोई यकीन नहीं है कि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नंबर अच्छा खासा है, यकीन नहीं हो जाएगा, तो किस चीज़ की तैयारी, किस चीज़ के की नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हो? कौन सी यूपीएसआई के लिए, यूपीएसआई के लिए। ओके, तो इंतजार कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? आ रहा हूँ आप लोगों के पास, सब लोग यहीं रहे। आपका क्या मेरा नाम आनंद है। आनंद है। और मैं आजमगढ़ से पीछे बिलोंग युवा है, करता अभी हूँ आ गया जो। हाँ, और जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ। और 12th में मेरी 4th रैंक थी। कॉमर्स में तो फर्स्ट रैंक थी आजमगढ़ में, 93% था। लेकिन सर उसके बाद इलाहाबाद आया, इलाहाबाद से बीकॉम किया यूनिवर्सिटी से, केपीयूसी हॉस्टल में रह के। और अब तो सर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन विश्वास धीरे धीरे टूटता चला जा रहा है सर। सारी वैकेंसीज लीक हो रही हैं। उसके साथ साथ सर देखिए, अब टेट का तो इन्होंने निरस्त कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि हमको वैकेंसी देना नहीं है। और युवाओं जो कम से कम 20 से 25 लाख स्टूडेंट्स हैं, उनका आक्रोश कैसे शांत किया जाए, तो इसलिए करवा के पर्चे को रद्द कर दिए। इससे पहले LT TGT पर्चा भी लीक करवा दिया। मुझे तो ऐसा ही लगता है, जैसे आम राय जो है, अब जो भी होगा। 19 लाख जो शिक्षक भर्ती थी सर, नहीं तो सर सारी वैकेंसी दरोगा में भाई साहब दे रहे हैं, उसमें भी कई लड़के हैं 150 में 150 पाए हैं। और उसके साथ साथ पेट वेट में 30-32 ऐसे पाए हैं, 160 में 160। अब कोई पेट में 30-32 पाया है और टेट में 62 पाया है, वो 160 में 160 पा रहा है। इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ी हुई है, हो रही है। हाँ। गड़बड़ी हुई है। सरकार उसको निरस्त नहीं कराएगी। जहाँ वैकेंसी नहीं देना वहाँ निरस्त करा दे रही है। वही हाल उसमें रहा। 1800 जो वैकेंसी थी जूनियर एडेट में, उसमें हमारी बहन मौसी बहुत लोग दी हैं, और हमारे साथ के कई स्टूडेंट दिए। आप लोग आपस में बात उसमें भी अच्छा लगेगा दोस्तों। उसमें भी सर वैकेंसी लीक हुई। बहुत सारे लोग जैसे सुनने में आया है, और सबको पता भी होगा कि लीक हुई है। उसको निरस्त नहीं करना है, इनको निरस्त वहाँ करना है जहाँ बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। उनका हाल पूछिए जो 5-5 साल से 4-4 बार कोचिंग कंप्लीट कर चुके हैं, टेट या टेट सीटेट जो भी जिसकी कोचिंग 5 बार कोचिंग कंप्लीट कर चुके हैं। पहले महंगाई से हम लोग का 3-3.5 हज़ार में काम चल जाता था, अब महंगाई से 4.5-5 हज़ार मंगवाना पड़ रहा है। तो वहाँ कैसे हम लोग सर्वाइव करेंगे, यहाँ पे बताइए। अच्छा, इलाहाबाद में ये भी है ना कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहाँ हज़ारों स्टूडेंट आते हैं। दिल्ली के बाद इलाहाबाद माना जाता है एक केंद्र बहुत बड़ा। शिक्षा का इलाहाबाद केंद्र रहा है। कम से कम यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अगर आप दशकों तक उसका देखेंगे ट्रैक रिकॉर्ड, तो बहुत गौरव का विषय रहा, जिसके लिए ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी करते हैं। हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से न जाने कितने प्रधानमंत्री, नेता, ब्यूरोक्रेट्स बहुत कुछ दे चुका है। राजनीति इसमें नहीं लाना चाहता। हाँ, इलाहाबाद का जिक्र किया तो इलाहाबाद मोतीलाल नेहरू की कर्मभूमि, जवाहरलाल नेहरू की कर्मभूमि, लाल बहादुर शास्त्री 2 बार यहाँ से सांसद बने, विश्वनाथ प्रताप सिंह, अमिताभ बच्चन और तमाम ऐसे नेता जो यहाँ से लड़े, जीते, और उनकी ये एक तरह से राजनीतिक भूमि भी रही है। सर, हम लोग चाहते हैं जैसे सर मुद्दा रहे शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य। जैसे दिल्ली में आप देखे होंगे, या सब लोग जानते हैं दिल्ली में क्या सिचुएशन है। यहाँ पे लोग अब किसी को कुछ कह नहीं सकते। मुद्दा जब तक शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और उसके साथ साथ तमाम जो सार्वजनिक परिवहन, पुलिसिया तंत्र, लगता है वो सब मुद्दा नहीं है। मुद्दा है सर। मुद्दा है, सबके अंदर है। लेकिन सर विपक्ष जब तक इन मुद्दों को सामने ला कर रखेगा नहीं, तब तक लोगों को एहसास ही नहीं होगा कि हमारे साथ शोषण हो रहा है। नहीं तो लोग धर्म में और उसके साथ साथ फालतू मुद्दे में खुद को खो देंगे। जैसे कि सर अब अमेरिका में क्या हुआ, वहाँ पे जो एक ब्लैक की हत्या हुई पुलिस के द्वारा, वहाँ के वाइट सबसे पहले आए। यहाँ पे अभी कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख कुछ भी हो जाए तो लोग सबसे पहले देखेंगे कौन हमारे टाइप का है या हमारे समाज का है। जब तक ऐसी मानसिकता यहाँ से दूर नहीं होगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और आज के दौर में धीरे धीरे लोग गाँव से भी बाहर आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। इसीलिए तो सर स्कॉलरशिप देखिए कम कर रही, या तो क्राइटेरिया लगा दे रही 60% प्लस जिसका उसको स्कॉलरशिप आएगी। लोग जब पढ़ नहीं पाएंगे तो मुद्दे मतलब अपना सवाल कहाँ से करेंगे। चलिए, आपने बहुत लंबी बात की, आपके पास भी आता हूँ जरा एक बार बीच में भी। तो ये आपने सुना, जैसे सर आपका क्या नाम है? इनके अभिषेक नाम है सर। अभिषेक, हाँ। इनके एक मिनट आप इधर ही रहो।
इधर ही आओ, इधर आओ, उनको ध्यान रखना वो जाए ना। हाँ इनके डिजिटलाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे हमारे भाई हैं सीटेट के एग्ज़ाम दिए थे, अब उनका एग्जामिनेशन सेंटर गाजीपुर से आप वहाँ नोएडा देते हो, मेरठ देते हो, इसका क्या मतलब है? डिजिटलाइजेशन का क्या मतलब रह जाएगा? आपको बनारस सेंटर बनाना चाहिए, मान लीजिए मैक्सिमम आपको लखनऊ बनाना चाहिए, इलाहाबाद बनाना चाहिए। आप, मेरा भाई गया अभी 17 तारीख को, और रात में ट्रेन में ये वो सूचना मिलती है कि आपका पेपर कैंसिल हो चुका है। अब बताइए डिजिटलाइजेशन के क्या मतलब रह जाएगा? अब ये बताओ, आपने नाम बताया अभिषेक जी, अभिषेक, आप क्या कर रहे हो? मैं बीटेक करके प्रिपरेशन कर रहा हूँ यूपीएससी। अच्छा, इसमें 3 4 5 लड़के हैं जो बीटेक कर चुके हैं बीटेक करके तैयारी कर रहे हैं। अब ये बताओ अभिषेक, उनके पास भी आता हूँ, ये बताओ अभिषेक, जैसे सरकार कहती है कि 4.25 लाख नौकरी दे दी, 3 लाख 3.25 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराए, तो ऐसा तो नहीं कि फिर जो तर्क देते हैं सरकार के पक्ष में, वो कहते हैं योग्य लोगों को तो नौकरी मिल रही है, अयोग्य लोग को नहीं मिल रही है, उसकी हम क्या करें? तो योग्य लोग जो है 2-3 बार वैकेंसियां कैंसिल क्यों हो रही हैं? जैसे मैंने बीटेक किया था 2016 में, 17 तक मैंने जॉब किया, उसके बाद यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आई थी, उसको 2-3 बार रद्द किया गया, जबकि फर्स्ट टर्म में मैं उसमें अटैम्प्ट हो चुका था। क्यों 2-3 बार रद्द किया जा रहा है बार बार? ये वैकेंसियाँ हाई कोर्ट में हमेशा जाके फंस जा रही है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। और बताइए, युवा कल्याण अधिकारी के अलावा और कौन सी वैकेंसियाँ पूरी हुई? कोई बता दे यहाँ पे कोई भी वैकेंसियाँ पूरी हुई हो उसके अलावा, वो भी 2-3 साल में पूरी हुई है। कोई भी वैकेंसी बता दे। 4 साल लगता है 3 साल 4 साल पिछली गवर्नमेंट, तब भी वैकेंसियां चलती रहती। अब एक सवाल है, तो फिर अगर जब आप ये बात कर रहे हो, तो क्या ये मुद्दा है युवाओं के लिए, रोजगार मुद्दा है? जब आप इतने 5-6 लोग अभी जितने से बात की, बाकी लोगों से बात करूंगा, उनके लिए लगता है वैकेंसियों में देर हो रही है, नौकरियां नहीं मिल रही है, तो ये मुद्दा है? बिल्कुल मुद्दा होना चाहिए। और ये हमारे डिजिटलाइजेशन का क्या मतलब रह जाएगा जब हम पेपर लीक हो रहा है, सारी चीज़ें आपके पास इतना सक्षम अधिकारी है, सारी चीज़ें लगा, और आप जब इतने घटिया सेंटर दे रहे हैं लोग कि जहाँ जाइए आपको बगल में तालाब, और ये हमारे गोरखपुर गए थे, वहाँ पे हमारे कॉलेज में पानी में से होके जाना पड़ा था। ये यूनिवर्सिटियाँ खाली पड़ी हैं, इनमें सेंटर बनाइए आप, उनमें। चलिए, एक सेंटर की समस्या है और उसके बाद वैकेंसी की दिक्कत है। आपका शुभ नाम? अमन कुमार सिंह सर। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के। बिहार के? पढ़ाई कर रहे हो यहाँ? हाँ, मेन कैंपस में है यूनिवर्सिटी के। क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी से बीए कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में भी हो, ज्योग्राफी में? ज्योग्राफी में तो आप बिहार से यहाँ आ गए, भूगोल तो बदल गया थोड़ा, और पॉलिटिकल साइंस में हो तो राजनीति भी समझते होगे। अमन? हाँ, अमन सिंह। अमन सिंह, तो रोजगार हम समझना चाहते हैं कि दूसरे राज्यों की तुलना में आप यहाँ भी हो, क्या यहाँ जो सरकार जो इतने बढ़ चढ़ के दावे कर रही है कि रोजगार के सवाल पर बहुत अवसर सृजित किए गए, नौकरियां एकदम बट रही है, ऐसे कि हर साल 1 लाख लोगों को नौकरियां मिल रही है, क्या ऐसी स्थिति है? सर, इसमें पूर्णतः तो सत्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसमें सहमति हैं इससे, क्योंकि वैकेंसियाँ आ रही हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में, जैसे मेडिकल में थोड़े बहुत आ रहे हैं, ARO में आ जा रही हैं, चाहे इसमें आ जा रही हैं, तो अलग कैटेगरिया में आ रही हैं, और टोटल को जोड़ के बता रहे हैं कि 1,80,000 जो भी बता रहे हैं, इस तरह से वो बता रहे हैं। लेकिन एक तरह से देखा जाए, चाहे सचिवालय में देखा जाए, तो इस तरह से 10,000 20,000 जो एक ही बार इकट्ठे आता है वैकेंसी, उस तरह से नहीं आ रही। बस मुद्दा ये है। आपको वैकेंसी में या रोजगार मिलने में या नौकरी में, इसमें कोई सरकार की नीतियों में कोई खामी है सर है इसमें, क्योंकि अब जनसंख्या भी एक मुद्दा है, तो बहुत ज़्यादा इलाहाबाद में इतने लड़के हैं, मंगलवार को निकल जाइए तो बहुत ज़्यादा। जो योग्यता है उसके हिसाब से दे दें, जिसकी जो योग्यता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पूरा बिहार से भी हैं, पूर्वांचल से भी हैं, और आसपास के जिलों से हैं, वेस्ट यूपी से भी हैं हमारे साथ के, लेकिन लोग बोलते हैं कि योग्यता नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे देश में तमाम सेंटर हैं शिक्षा के केंद्र, जैसे इलाहाबाद हो गया, बनारस हो गया, दिल्ली हो गया, ऐसे तमाम हैं, जिसके पास यहाँ पे ही जिसके पास जो योग्यता है, जैसे मैं बीएड किया हूँ और बीकॉम किया हूँ, कोई भी ऐसी वैकेंसी, जैसे शिक्षक भर्ती रद्द हो गई, उससे पहले सारी की सारी वैकेंसी लीक हुई हैं, तो हाँ, 9 ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं योगी राज में 4.5 साल में, जिसका पेपर पर्चा लीक हुआ और परीक्षाएं कैंसिल करनी पड़ी, जिसमें ताजा मामला टीईटी का है। तो जैसे बोलते हैं कि योग्यता नहीं है, जैसे एक बार हमने कहीं रैली में सुना था, जैसे कोई लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन, तो वहाँ बोले शांत हो जाओ, नहीं जिंदगी भर बेरोजगार रह जाओगे। तो बताइए, हमारे पास या सबके पास जिस हिसाब से जो योग्यता है दे दीजिए। वैकेंसी दे नहीं रहे हैं, देना नहीं चाहते हैं, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि योग्यता ही नहीं है। अच्छा, कैसे किसी देश में योग्यता नहीं होगी, या कहाँ लोग यहाँ पे 5-5 10-10 साल से पढ़ रहे हैं, बिना योग्यता के पढ़ नहीं रहे हैं, इंटरव्यू भी दे रहे हैं। हमारे सीनियर हैं, विवेक सर हैं, विवेक सिंह, वो इंटरव्यू भी दिए, मतलब उसमें भी कुछ अब
उसके बारे में तो यहाँ पे नहीं बोलेंगे। चलिए अब जरा एक मिनट बाकी लोगों को भी शामिल करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? थोड़ा इधर आइए, चेहरे पर रोशनी आनी चाहिए क्योंकि अगेंस्ट लाइट है और आप थोड़ा ट्रैक सूट में भी दिख रहे हो। मॉर्निंग वॉक पे निकले हो, दौड़ते हुए निकले हो? दौड़ने निकले थे सर, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे थे तो उसमें अच्छा, दौड़ने के लिए आए थे। यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो? जी सर। तो कितने साल से तैयारी कर रहे हो आप? सालों से कर रहे हैं सर, यहाँ 5 साल से। अब तो बीटेक करके 5 साल से बैठे हुए हैं सर, बेरोजगार हैं। गौर से देख लीजिए, बीटेक करके 5 साल से बैठे हुए हैं। फिर भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं किसी न्यूज़ चैनल पे, कहते हैं कि हमारे यहाँ योग्य छात्र ही नहीं है। हाँ। और यहाँ आपके साथ अभी 5-6 लोग मिल गए जो बीटेक किए हुए हैं। अब इससे ज़्यादा योग्य कौन इसमें होगा? कितने लोग हैं यहाँ जिन्होंने बीटेक किया? हाथ उठाए जरा। 1 2 3 4 5 लोग हैं जिन्होंने बीटेक किया हुआ है। जी। हाँ, और अब इन्होंने 5 साल से किया हुआ बीटेक है। से ज़्यादा योग्य लोग कौन होंगे अभी फिलहाल में? तो एक किस चीज़ की प्रोफेशनल तैयारी डिग्री कर है रहे हो सर। आप? यूपीएसआई जी, अभी तो फिलहाल यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। अभी एग्जाम हुआ है, अभी अब हम लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, कट ऑफ तो का। ऐसे 2 3 4 साल से आप नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जी हो? बिल्कुल सर। बीच में 2 क्या साल लगता लॉकडाउन भी है? लग गया तो उसकी वजह से और भी एक्सटेंड हो गई चीज़ें सब। लेकिन सरकार तो कह रही है कि यहाँ सब मुकम्मल नौकरियाँ मिल रही है, कोई ऐसे कमी नहीं है। जो भी है सिर्फ दुष्प्रचार है, या वही जिसमें योग्यता होगी वो नौकरी पाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पास करेगा वही पाएगा। ये तो सही है सर, जो पास करेगा वो तो पाएगा। पहले पास हो, लेकिन रिजल्ट तो आए सर। पहले एग्जाम होते हैं, रिजल्ट ही नहीं आता है अपने प्रदेश के। किस चीज़ का रिजल्ट नहीं आया जरा बताइए। सर अभी तो हम लोग एनटीपीसी का एग्जाम देकर बैठे हैं सर। एनटीपीसी का एग्जाम देकर बैठे हैं सर। तब कोई एनटीपीसी एग्जाम नहीं हुआ, एग्जाम हुआ रिजल्ट नहीं आया। रेलवे ग्रुप डी का सर हम लोगों ने फॉर्म डाला, आज तक एग्जाम ही नहीं हुआ। अब समझ में नहीं आता सर कहाँ कमियां रह जाती हैं। जैसे अभी हमारे प्रदेश की आबादी इतनी बड़ी है सर, 22 करोड़ 25 करोड़ आबादी है। और चुनाव होते हैं सर, 20-25 दिन में रिजल्ट आ जाता है, सब कुछ हो जाता है। गांव गांव में एक प्रधान चुन लिया जाता है सर। लेकिन यहाँ एक 10,000 की वैकेंसी पूरी नहीं हो पाती है सर कभी भी। दिक्कत सबसे बड़ी है सर ये। तो एक मिनट जरा मैं थोड़ा सा युवाओं से बात कर लेता हूँ, उसके बाद चलिए आप बोल ही दीजिए। आप बीच में आ गए। मैं व्यापार से जुड़ा हूँ सर। मैं ये देख रहा हूँ जब से मोदी सरकार बनी है, व्यापार सिर्फ दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है। बड़े बड़े मॉल में आप चले जाइए, वहाँ पर आपको ये दिखेगा कि जितने मॉल के कर्मचारी हैं उतने वहाँ परचेजर नहीं है। आज आटे मिल देखिए, चाहे राइस मिल देखिए, चाहे फ्लोर आटे मिल में ये राइस मिल में प्रतिबंध लगा दिया कि हम 10 रुपए कुंटल की दराई देंगे। 25 साल पहले बिजली क्या थी, आज बिजली क्या है? क्या है बिजली की महंगाई बढ़ते हुए राइस मिलों को अभी तक बंद रखा। जब देखा कि किसान हावी हो रहा है तब इन्होंने राइस मिल को आदेश दिया, राइस मिल लेट चली। फ्लोर मिल की ये कंडीशन है कि माल बिक नहीं रहा है, मिलर परेशान है। आपका क्या शुभ नाम है? संजय केसरवानी। संजय केसरवानी जी, आप यहीं रुकिए जरा। एक मैं दूसरे ग्रुप से बात करूंगा, उसमें अलग से बात करता हूं, क्योंकि इससे क्या होगा, विषय भटक के हम बाकी चीज पर आएंगे। थोड़ा युवाओं पर केंद्रित करते हैं और आपसे भी बात करेंगे। एक दूसरा वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा जिसमें जो अलग अलग फील्ड के लोग हैं, कारोबारी हैं, और उनके जो कंसर्न है उनसे भी बात करूंगा। लेकिन चूंकि अभी युवाओं से बात कर रहा था, आप बताओ। आप यहिया साहब मेरा नाम है, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। हाँ। लेकिन सर अगर यहाँ पे योग्य की बात हो रही है कि जो योग्य है उसको मिल रहा है, तो पहले बात ये होनी चाहिए कि जो योग्य है उसके हिसाब का तो नौकरी निकले। अब चपरासी का निकलता है और मार इनको बीटेक किया वो बीटेक किया, नौकरी जब बीटेक वाले की नहीं निकल रही है तो बीटेक वाला अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, उस पर मैंने एक वीडियो किया था कि चपरासी की नौकरी के लिए बीटेक वाले घुस रहे हैं, यूपीएससी वाले घुस रहे हैं। हाँ, तो फिर पीएचडी वाले लोगों की इतनी कतार थी, जितनी नौकरियां उससे 1000 गुना। तो इसलिए वो भी खत्म कर दिया गया, इसलिए वो खत्म कर दिया गया। बाकी तो आपके सामने है कितने पेपर लीक हो रही हैं। और बाकी गवर्नमेंट अगर अच्छी है तो हमें मतलब अच्छे से मतलब नहीं है, कौन भगवान है क्या कोई मतलब नहीं है। हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं या ये उससे कोई किसी से जुड़ा हुआ है। हमको अपना मतलब है कि आप एजुकेशन की बात करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए, हॉस्पिटलिटी की बात करिए, हर चीज़ में आप फेल हो चुके हैं 5 सालों में। कोरोना आया, आप मान लीजिए ठीक है, आपको पहले पता नहीं था, इधर आ धूप आनी चाहिए, आपको पहले पता नहीं था कि चलिए ठीक है कोरोना में कैसे हम लड़ें। अगली बार फिर दूसरा लहर आया, आपको तैयारी करनी चाहिए थी, फिर आप फेल हो गए। कोई तैयारी नहीं किया आपने, यहाँ फेल हो गए। किसी चीज़ में बस एक मुद्दा दूसरी चीज़ उठाना जिससे मतलब नहीं है। अगर आप कहते हैं कि नहीं विकास हो रहा है, रोड हो रहा है, ये हो रहा है, हमें उससे क्या लेना देना है। रोड पर पहले भी लोग चलते थे, आज भी चल रहे हैं। हमें मतलब ये है कि हम अगर दुनिया के सामने हमको अगर आगे बढ़ना है तो आपकी एजुकेशन कितनी अच्छी है, हम कितने अच्छे हो रहे हैं, हमारे लोग नौकरी में कितने जा रहे हैं, हम पढ़ लिख के। सही बात है, बुनियादी सवाल। और वो भी इलाहाबाद में, जो इलाहाबाद कहें कि भारत का जो प्रमुख शिक्षा केंद्र है देश के, उसमें इलाहाबाद है। और घर तोड़ के रोड तो बना रहे हैं, तो वो हम क्या कर लेंगे उसका कि नहीं भाई जज का भी घर तोड़ दिया गया, चाहे आम जनता का नहीं, जज का भी घर तोड़ के रोड बढ़ा दिया, हम वो क्या कर लेंगे। और किसी भी फील्ड में अगर आप 5, 7 दशकों में भी लिस्ट बनाएंगे, IPS, IAS, IRS या कामयाबी की किसी भी फील्ड में इलाहाबादी ज़रूर मिलेंगे। हमारे साथ वीडियो में पीछे भी एक हमारे इलाहाबादी मित्र हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और हमारी टीम में भी एक सदस्य हैं उपेंद्र प्रताप, रिसर्च करते हैं, वो भी इलाहाबाद के। तो इलाहाबादी होना
बहुत कुछ कहता है, उसके भीतर उस शब्द के भीतर एक गर्व और गौरव है। और इलाहाबाद में पढ़ना, और ये सभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, किसी ने बीटेक किया, कोई कुछ कर रहे हैं। आपके पास आने से पहले इनसे भी बाकी लोगों से बात कर लें। रोजगार के सवाल पे बाकी लोगों की तो नाराजगी है, आप क्या सोचते हो, आपका क्या शुभ नाम? मेरा नाम जयंत श्रीवास्तव है और मैं बीकॉम कर चुका हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। और अभी सरकार के हिसाब से देखा जाए, अब जो उन्होंने बताया है वो आया नहीं है, ना दिखाया है। और हम मिडिल क्लास हो के हम ऐसा अपना बता रहे हैं कि मेरे घर में जितने लोग हैं, जो डिज़र्व किया है उसको मिला है, और जो डिज़र्व करना चाहता है उसको नहीं मिला, ये भी है। अब जैसे नौकरियां आ रही हैं, वो बहुत लोग को नहीं मिल पा रही है। गलतियां तो यहाँ सरकार की तो है बहुत ज़्यादा, मेन रोल तो सरकारी का है यहाँ पे, पर टोटल गलतियाँ क्या मिला है ये जानना जरूरी है ना सर। क्या मिला है, जो मिला है, कम मिला है आपके घर में, कम मिला है, ये बताइए आप, कितने मिला है? ये डिजर्विंग नॉन डिजर्विंग की एक बात आती है, ये थ्योरी दी जाती है कि जो डिजर्विंग होगा उसी को नौकरी मिलेगी। तो आप बताइए, ये जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। अब जैसे मेरी दीदी लोग हैं, उन्होंने 3 दीदी हैं, दो सरकारी मतलब ऑफिसर हैं, अच्छी रैंक पे ऑफिसर है, और एक सीए कर रही हैं। और मैं अभी बीकॉम कंप्लीट करने के बाद बिज़नेस लाइन पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देता हूँ, पढ़ाई लिखाई भी कर रहा हूँ। और जैसे उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, उन्होंने सब कुछ इंटरव्यू करने के बाद उनको जो जॉब मिली है वो कैपेबिलिटी उनको मिला है। अब जैसे ये लोग की बात भी सही है, ये लोग भी अपनी जगह सही, सब पढ़ने लिखने वाले, हम लोग भी पे आ रहे हो कि जिनको कैपेबिलिटी नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि सबको नौकरी तो चाहिए ही ना। अब सब लोग तो पढ़ाई लिखाई इसीलिए कर ही रहे हैं कि वो आगे जाके कुछ ना कुछ करें, जाके नौकरी तो सभी लोग चाहते हैं। आत्मनिर्भर भी तो नहीं बनने दे रहे, जहाँ पे रोड चौड़ी हो रही सर, वहाँ पे लोगों को ठेला तक नहीं लगने दे रहे, उनको मारा जा रहा है, उनको पर मतलब पुलिस वाले इनको भगा देते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रॉकी है। रॉकी, क्या करते हो आप? सर अभी तो बीए कर रहा हूँ, अब थोड़ा क्या जॉब तो नहीं मिलती, तो करते हो प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, क्यों घर की खर्चा चलाने। अगर डिजर्विंग की है तो मैंने बीटीसी किया हुआ है 2017 बैच से, 2017 बैच से। अभी तक सुपर टेट का पेपर ही नहीं हुआ है। बताइए, मैं 3 साल से बीटीसी करके बैठा हुआ हूँ। जब मैं डिजर्विंग हूँ नहीं हूँ, इसका फैसला कौन करेगा? जब तक पेपर नहीं दूंगा मैं, पेपर कराए सरकार तब मैं मानूँ ना मैं डिजर्विंग हूँ नहीं हूँ। इसकी बात तो करे सरकार, सरकार पेपर कराना ही नहीं चाहती है। ऐसे 59,000 शिक्षक भर्ती में घोटाले हुए, उसमें छात्र ईको गार्डन में बैठे लखनऊ में, उनके ऊपर लाठी, इनके हाथ तोड़ दे रहे हैं, पैर तोड़ दे रहे हैं। ये क्यों इधर आओ जरा, क्या नाम बताया? तिलक गुप्ता। तिलक गुप्ता। और आपकी पढ़ाई कहाँ से की आपने? हमने बीएससी किया है एयू से, और बीटीसी किया हुआ है। तो ये क्यों लगता है ये स्थिति है, जब हालांकि सरकार कहती है कि बहुत अच्छी स्थिति है, रोजगार नौकरी सब यहाँ बहुत जबरदस्त मिल रहा है, फिर ये क्यों लगता है? सरकार केवल दिखा रही है, जबकि है नहीं। टोटल पोस्टरबाजी हो रही है, इनकी पोस्टरबाजी में पैसे बर्बाद हो रहे हैं। अभी तक 2017 बैच, 2018 बैच, 2019 बैच, 3 बैच, मतलब 6 लाख लड़के हो चुके हैं। 6 लाख लड़के हो चुके हैं, उनको अभी तक डिजर्विंग है वो जॉब के लिए कि नहीं है, इसके लिए उनको मौका ही नहीं मिला है। वो सुपर टेट में बैठ ही नहीं पाए हैं अभी तक। और अभी टेट कराया, आपने देखा ही है, लीक हो गया पेपर। सरकार चाहती ही नहीं है कि पेपर हो। अपने अधिकार मांगते तो उनको ऊपर एनएसए लगा देते हैं सर। सरकार क्या चाहती है? सरकार ये चाहती है कि इन जितने भी हम लोग रोजगार, वो मतलब बेरोजगार हैं और छात्र हैं, इनको जाहिल बना के और इनको फालतू के मुद्दे में भड़का के, और हम अपने ही बैठे रहे कुर्सी पे। दुश्मन है, छात्रों की दुश्मन है सरकार, और सबको जाहिल बना के लोगों की दुश्मन है। सबसे बड़ी चाहती है कि हम यहाँ पे सबको लोग अलग मुद्दे पे भड़का के और राज करें, बस राज करें, और इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। अलग मुद्दे पे भटका के मतलब अलग मुद्दे इनके पास है क्या? कभी पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, कभी हॉस्पिटलिटी की बात करते हैं, कैसे क्या चलना चाहिए, इकोनॉमिक्स बस नहीं करते हैं। मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगा, मस्जिद टूटेगा, चर्च के लोग रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे, इसके अलावा कभी कोई हमने, चलिए ठीक है, योगी की गवर्नमेंट की बात छोड़िए, यूपी गवर्नमेंट स्टेट है, पीएम कभी हमने आज तक तो नहीं सुना कि पीएम तो हमारे सबके लिए होता है ना, पूरे देश के लिए, जिसमें देश में कितने लोग हैं, हर टाइप के लोग हैं, तो आप कैसे ऐसे बिल्कुल एक तरफ होकर बात कर सकते हैं? ये ऐसे लोग हैं, यहाँ मंदिर नहीं बनने देते हैं, तो ये नहीं, अभी कल ही परसों के वहाँ पे गए, यहाँ पे भी गया और वहाँ भी गए, क्या नाम है, बनारस, कैसे कैसे आपको जुमले मिले? पीएम को शोभा देता है ऐसे बात करने का? पीएम ये होता है, पीएम पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को, और इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पे हर लोग रह रहे हैं, हर समुदाय के लोग रह रहे हैं, लेकिन आप कैसे बात कर रहे हो? मतलब दिमाग खराब हो जाता है यार, तुम क्या बात कर रहे हो यार? कल की बात है, कल सीटेट का पेपर था मेरी सिस्टर का, मैं गया हुआ था झूसी, पीएम आए थे कल इलाहाबाद में, इतना जाम लगा हुआ था कि कम से कम 10 से 15 बच्चों का पेपर छूट गया उस जाम की वजह से। केवल जाम, इलाहाबाद में पूरी सिविल लाइन में हर जगह कोचिंग सेंटर्स को बंद कर दिया गया था। अच्छा, पूरी की पूरी कोचिंग सेंटर्स कल बंद थी सर। बताइए, वो आ रहे हैं तो हमारी शिक्षा बंद कर दी जा रही है।
किसी के आने से हमारी शिक्षा को रोक दी जा रही है, क्या मतलब है सर? परीक्षा छूट गई लोगों की, कई लोगों की परीक्षाएं छूट गई हैं। दिन पे दिन बताइए आप मैंने सिविल सर की तैयारी कर रहे हैं? जी सर, मैं सिविल की तैयारी करता हूँ। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए किया पॉलिटिकल साइंस में और एलएलबी में सर असल में बात ये है सर, सिविल सर्विस में सर कमीशन तो सर वैकेंसी ला रहा है हर साल, लेकिन सर जो ये ट्रांसपेरेंसी इनको रखने चाहिए वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहे हैं। जैसे कि सर रिजल्ट आ जा रहा है, जो बच्चे सर सिलेक्शन नहीं ले पाते, इंटरव्यू देते हैं, तो सर ये 2-2 साल 3-3 साल मार्कशीट नहीं जारी करते। और जैसे यूपीएससी है ना, फाइनल वैकेंसी कंप्लीट करते ही तुरंत अगले 15 दिन में तुरंत मार्कशीट जारी करता है। इससे पता चल जाता है कि भाई कि कितने नंबर हमारे हैं, किन सब्जेक्ट में हमारे नंबर कम है, जिससे कि हम आगे हम जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर सकें। और यहाँ कमीशन सर 3 साल से कोई मार्कशीट नहीं जारी कर रहा सर। ये सब बहुत समस्या है। और सरकार ने सर विकास तो किया है और क्राइम कम किया है, लेकिन सर बेरोजगारी इन्होंने चरम इनके विपक्ष के लोग जो गलत थे उनको तो अंदर किया है, अपने लोगों को बढ़ावा देते हैं। इनके लोग जब रेप करते हैं तो तिरंगा यात्रा तक निकाल देते हैं। क्राइम हो रहा है, बस आप बता रहे हैं क्राइम कम हुआ है, टीवी पे रोज आ रहा है। 2017 से पहले क्या था, 2017 के बाद क्या है? 2017 के बाद ये पहले सर ये क्या नाम है, किसान ऐसे थे और किसान भी ऐसे। और हम सर बता रहे हैं, मैं नीट का स्टूडेंट हूँ, मेडिकल का छात्र हूँ, ठीक है। और हर चीज़ को जब आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, अभी एनटीए आ गया, ऑटोनोमस बॉडी है, क्या मतलब रहा? हमें बुलडोजर चलाने का शौक है तो अपने नेता के ऊपर क्यों बुलडोजर नहीं चलवा? हमारा लास्ट बात, अगर यहाँ पर डेमोक्रेसी है, सरकार बनती है, चुनाव दे के, तो फिर प्राइवेट क्यों चीज़ें हो रही हैं? फिर हमको तो गुलाम बना रहे हैं मैं आपका नौकर हो जाऊंगा ना, आप अपने हिसाब से सब कुछ करेंगे। अभी एनटीए बॉडी आ गई, ऑटोनोमस बॉडी है, जो मर्जी हो अपने हिसाब से कर रही हैं। पहले सीबीएसई थी तो हम सवाल कर सकते थे, अब इसमें तो सवाल नहीं। सर विदेशियों खत्म करेंगे क्योंकि आखिर कुछ करना चाह रहे सर। और असल में ये सरकार ने सर जो हम बोले थे कि विकास किया है और सर क्राइम को कम किया है, लेकिन सर इनकी मेन समस्या ये है कि उन्होंने बेरोजगारी है ना एक चरम सीमा पर है और महंगाई अपने एक चरम सीमा पर है, ठीक है सर। और सर बात सुनिए हमारी, देखिए सिर्फ और सिर्फ जो हमारा पैसा जा रहा है टैक्स है ना, सिर्फ और सिर्फ कहाँ जा रहा है? टीवी पे जा रहा है, मीडिया पे जा रहा है, लोगों के दिमाग को खोखला करने के लिए कि बस मीडिया जो देखेंगे वही अब बोलेंगे और कुछ नहीं। खुद ही बलात्कारी को सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर सही करो, हॉस्पिटल सही कर दो, गवर्नमेंट कॉलेजेस सही कर दो, पढ़ाई शिक्षा को आगे बढ़ाओ। पहले रोड ही सही कर लो, मंदिर ही सही कर लो, राम मंदिर बना लो, ये बना लो, वो बना लो। पहले गवर्नमेंट सेक्टर को नहीं सही कर रहे हैं, इनको हॉस्पिटल नहीं सही करने, उनको फैसिलिटी अच्छी नहीं करनी है, कॉलेज अच्छे नहीं करने, स्कूल अच्छा नहीं करने हैं, वहाँ पे फैसिलिटी नहीं बढ़े। इनको पहले प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाना है, उसके बाद सारी चीजें बाकी है। चलिए बहरहाल अब खत्म करेंगे, अब 1 मिनट, अब खत्म। हाँ चलिए, आपकी बात आ गई, सबकी बात आ गई और ये आपस में अपने कुछ असहमतियां भी हैं, लेकिन ओवरऑल रोजगार के मुद्दे पर और बेरोजगारी के सवाल पर सबकी चिंता है। और ये सब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, कुछ पास आउट हैं, किसी ने बीटेक किया है। रोजगार में गवर्नमेंट को चिंता नहीं है, बाकी सबको चिंता है, गवर्नमेंट को चिंता नहीं है। गवर्नमेंट को सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है, किस तरीके से हम अपनी कुर्सी बनाएं। चलिए मुद्दा, लेकिन ये है ना कि सर पिछले 4 साल से आप मीडिया भी तो मुद्दा नहीं उठाना चाह रही है। सर आप बताइए कि धरना हम लोग दे रहे हैं, लड़के धरना दे रहे हैं, वहाँ तक कोई मीडिया नहीं पहुँच रही है, तो सर रीजन ये भी तो है, सरकार नहीं कर रही है, लेकिन हम लोग अपनी सुनवाई के लिए कहाँ जाएं? धरना देने जा रहे हैं लखनऊ में, मीडिया पहुँच नहीं रही, लाठीचार्ज हो रही, बच्चे भाग रहे हैं, तो उसका भी तो कोई रीजन हो सकता है सर। आपका क्या शुभ नाम है आपका? सर अनुरुद्ध सिंह। आपका? दुर्गेश त्रिपाठी। किस चीज के लिए धरना दे रहे हैं? यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, पिछले साल से बीटीसी भी किया हुआ है मैंने, शिक्षक भर्ती के लिए भी लड़के धरने दे रहे हैं। आप बताइए पिछले 4 साल से कौन सी शिक्षक भर्ती निकाल दी सर? शिक्षक मित्रों को हटाया 68,500 69,000 की, उसके बाद सर कौन सी भर्ती निकाल दी? लड़के कंटिन्यू धरना दे रहे हैं। 2017 18 19 3 बैच आ गए हैं, लाखों की जनसंख्या में लड़के हैं भाई। या फिर बीटीसी बंद कर दीजिए, आप बीटीसी के एडमिशन ना लीजिए। बीटीसी के एडमिशन क्यों ले रहे हैं आप? हर साल 2.5 लाख बीटीसी का एडमिशन ले रहे हैं, बीटीसी करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं? बीएड करवा रहे हैं, बीटीसी करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं? अगर आपके पास सीट खाली नहीं है तो लड़कों को कह दीजिए लड़का कहीं और विभाग में जाए। अब भाई लड़का अगर बीएड बीटीसी कर रहा है तो उसके लिए वैकेंसी भी जरूरत है, वैकेंसी आप निकालना नहीं चाह रहे, लड़के धरने दे रहे हैं, उस पर लाठीचार्ज करा रहे हैं। क्या करो आप? दुर्गेश त्रिपाठी जी सर। सर बीटीसी हर साल एडमिशन होते जा रहा है, वैकेंसी का कोई आसार ही दिख नहीं रहा है सर। 2-3 साल से आदमी यहाँ पढ़ रहा है, मीडियम वर्ग का आदमी है, मैनेज करके इधर उधर से पढ़ रहा है सर। सरकार को कुछ किसी बात की चिंता नहीं है। आप बताइए सर, पिछले 4 साल से लेखपाल की भर्ती आ रही है, आज सरकार जाने वाली है, अभी तक कल की न्यूज में था कि नोटिफिकेशन आने वाला है, आज तक सर नोटिफिकेशन नहीं आया। बच्चे तैयारी कर रहे हैं सर, किस उम्मीद में तैयारी कर रहे हैं? सरकार भर्ती देगी। अब डेली मीडिया में क्या आता है, महीने 1.5 महीने बाद एक छोटी सी लाइन आ जाएगी कि सरकार प्रक्रिया में सरकार लगी हुई है, शासन ने मंजूरी दे दी है। सर मंजूरी आज तक मंजूरी नहीं दे दी गई है। सरकार पदों की संख्या के लिए बार बार आयोग को भेजती है कि अपनी पदों की संख्या ब्यौरा दो, बार बार ब्यौरा आता है, फिर से दोबारा ब्यौरा मांगा जाता है, फिर से यही प्रक्रिया चलती है। लड़के कहाँ जाए? लड़कों को गुमराह किया जा रहा है सर, रोजगार देना ही नहीं चाहते हैं।
एक मुझे खत्म करना पड़ेगा। मीडिया क्या करती है, मीडिया की बात करती है कि अगर मैं मीडिया पे जाऊं कि भाई यहाँ पढ़ाई नहीं है तो बोलेंगे पाकिस्तान में भी तो पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं, पाकिस्तान में भी तो रोजगार नहीं है। अबे पाकिस्तान से हमें क्या मतलब है, हम यहाँ खा रहे हैं, हमें यहाँ से मतलब है ना। वहाँ रोजगार, वहाँ महंगाई है, वहाँ भी तो, यहाँ महंगाई, वहाँ भी। चलिए अब ये इस वीडियो खत्म करेंगे। और सही बात कही है इन्होंने कि कई शहरों में धरने चल रहे हैं, जिसमें लखनऊ में तो मेरे ख्याल से लगातार धरने। और लेखपाल का चूंकि जिक्र कर दिया तो एक लेखपाल का वीडियो वायरल हुआ था कुछ महीने पहले, जो दरअसल जिसे नौकरी नहीं मिली लेकिन उसको लेखपाल की नौकरी में लाभार्थी घोषित करते हुए एक वीडियो सरकार की तरफ से ट्वीट किया गया। पता चला वो शख्स बाद में मीडिया से बचने के लिए नेपाल भाग गया था। अब मुझे ख़त्म करना पड़ेगा, हम फिर जहां आपका धरना चल रहा है वहां आएंगे। और सही बात है, मीडिया की जिम्मेदारी है बेरोजगारी का सवाल उठाए, लेकिन मीडिया कहाँ व्यस्त है आप सब लोगों को पता होगा। हम लोग अपने हिसाब से अपना पूजा पाठ सब कुछ कर लेंगे, नौकरी दे देंगे हम लोग अपना। लेकिन एक चीज़ खत्म करने से पहले, रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता है, बाकी चीज़ें भी होती है, प्राइवेट जॉब भी है, रोजगार के बहुत सारे अवसर में भी तलाशना होता है। सरकारी नौकरी लाखों युवाओं को मिलना मुश्किल है, उसके लिए बाकी अवसर की भी बात है। हालांकि सरकार वहां भी दावे करती है कि 3 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराए गए, और ये यहाँ मेरे चारों तरफ बेरोजगार युवाओं की एक कतार है। फिलहाल इस वीडियो को मैं अल्फ्रेड पार्क से खत्म करता हूं, फिर मुलाकात होगी प्रयागराज के किसी और इलाके से। मेरी जुबान पर आज भी इलाहाबाद ही निकलता है बार बार, बहुत मुश्किल से अभी प्रयागराज निकला, क्योंकि जहन में दशकों से जब से होश संभाला इसको इलाहाबाद के रूप में ही जानता हूं। फिलहाल नमस्कार।